नमस्कार साथियों, सवाल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो मुद्दा है वह है 8वां वेतन आयोग। और सरकार ने इस 8वें वेतन आयोग को बनाने की एक घोषणा कर दी है। और जब सरकार ने ये घोषणा की है तो स्वाभाविक रूप से केंद्र के लाखों कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। साथ में ऐसे लोग जो पेंशनर हैं उनको भी क्या होगा, फायदा होगा। तो आज जो डाटा है हमारे पास, उस डाटा पर चर्चा करते हैं। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी तो विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, कौन सा वेतन आयोग है? तो 8वां वेतन आयोग है। और इस वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई हैं। इसके अंदर जो सदस्य हैं अंशकालिक पुलक घोष और सचिव हैं पंकज जैन। इस आयोग को जो काम दिया गया है कि आपको एक रिपोर्ट देनी है, कितने दिन के अंदर? 18 माह के अंदर देनी है। और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जो रिपोर्ट है वो अप्रैल या मई 2027 तक क्या होगी, हमारे सामने होगी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि कैबिनेट ने संदर्भ शर्तें, मतलब क्या नियम कायदे सिद्धांत हैं, किन विषयों पर लेकर इसको चर्चा करनी है, वो इसको क्या हुए बता दिए हैं। अभी तक जो वेतन आयोग है वो 8 बाई वेतन आयोग है। हम अगर पीछे जाते हैं तो 7वां 2016 से लागू था, 6वां 2006 से लागू था। इसको विचार करना है, क्या विचार करना है? देश की आर्थिक स्थिति क्या है, इस पे इसको विचार करना है। क्या विकास व्यय और कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है या नहीं है, इसको विचार करके सरकार को बताना है कि सरकार के पास फंड है भी या नहीं है, या सरकार को और कितने फंड की आवश्यकता पड़ेगी अगर सरकार इस प्रकार के प्लान बना रही है। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं के बारे में इसको क्या होना है, भारत सरकार को क्या करना है, सलाह देना है। साथ में सार्वजनिक उपक्रम, यानी जो सरकार का, जिसमें कंपनियों में सरकार का जो पैसा लगा हुआ है, के अलावा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पारिश्रमिक संरचना, यानी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या ढांचा है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्या वेतन उनका बढ़ाएं, क्या ऐसा कर दें जिससे क्या हो, उनमें उनके जीवन का क्या हो, डेवलपमेंट हो, या जीवन के अंदर कुछ क्या है, स्फूर्ति आए। जैसे आपने देखा होगा पिछले वेतन आयोग ने पुलिस से संबंधित सिफारिश दी थी कि किसी भी स्थिति में जो व्यक्ति फोर्स में भर्ती होगा वो, उसके 2 प्रमोशन होना क्या है, कंपलसरी है। तो आपने देखा होगा कि पुलिस या फोर्स से जुड़े हुए लोगों के धड़ाधड़ प्रमोशन होना क्या हुए, चालू हुए। इसकी सिफारिश है, किसकी सिफारिश है? 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है। 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। हो सकती का मतलब है कि अभी जिसको ये काम सौंपा गया है वो इस काम को करेगा। हो सकता है ये जो रिपोर्ट दे, तो रिपोर्ट इसकी आने में क्या डिले हो जाए। तो जब अगर रिपोर्ट आने में डिले हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से इसकी सिफारिशें भी क्या होंगी, लेट लागू होंगी। तो अगर सब चीज प्रोसेस से चलती रही और आयोग प्रभावी रूप से काम करता रहा और रिपोर्ट अगर आपके सामने आ गई तो 1 जनवरी 2026 से इसकी रिपोर्ट क्या होंगी, लागू हो जाएंगी। तो लोगों के, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी, क्या स्थिति रहेगी, जब ये डाटा आ जाएगा तब हम इस पे क्या होंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।